till now we have understood that during different phases of action potential different things happens. First one is sodium entered inside the cell with the help of voltage gated sodium channels which led to depolarization. Then potassium went outside with the help of potassium channels and sodium channel closed that led to repolarization and hyperpolarization. So now what? How this concentration of different ions which gets changed during the action potential will return to normal. So उसको हम आज देखेंगे कि कैसे वो कंसंट्रेशन नॉर्मल होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे पंप की जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा और जो भी आयन का बैलेंस हिल गया है उसे रिटर्न करेगा टू दी रेस्टिंग स्टेट। जो एक्शन पोटेंशियल से पहले आयन के कंसंट्रेशन थे वैसे ही आयन के कंसंट्रेशन को हम अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए हमें पंप चाहिए। तो पंप क्या करेगा? तो पंप के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करवा सकते हैं हम। एक है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। सो इसमें क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से हम 3 सोडियम को बाहर भेज सकते हैं और उसी के साथ 2 पोटेशियम को अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो जितने पोटेशियम विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल एंड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम लीकी चैनल्स बाहर गए थे वो सारे पोटेशियम को हम इस तरह से वापस लाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम 3 सोडियम को उसके साथ ही बाहर भेजेंगे। तो 3 सोडियम को बाहर भेजेंगे तो जितने भी सोडियम विद द हेल्प ऑफ सोडियम लीकी चैनल एंड विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स अंदर आए हैं ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज, वो बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो पहले था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान वही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फिर से अचीव करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है सोडियम पोटेशियम पंप का। वो क्या करता है, वो जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान हमारा आयन कंसंट्रेशन था उसको वापस लाता है और साथ में क्या करता है, तो साथ में वो नेट पॉजिटिव आउटसाइड बनाता है और नेट नेगेटिव इनसाइड बनाता है। ठीक है, तो जो पहले पोलैरिटी थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान वही पोलैरिटी फिर से रीएस्टैब्लिश हो गई। तो ये इम्पोर्टेंस है सोडियम पोटेशियम पंप का। और क्योंकि ये एटीपी की हेल्प से फंक्शन करता है तो इसके अंदर हमें एटीपी चाहिए होगी टू वर्क। इफ़ एटीपी इज़ नॉट देयर then this pump will not work and the normal ionic balance which should be achieved after the action potential will not be achieved। तो उसी की वजह से पहले की तरह सेल में आयन कंसंट्रेशन नहीं रहेगा और वो सेल धीरे धीरे अपनी फंक्शनैलिटी लॉस करेगा।